Hey guys, my name is Javis Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गया। अब बात कर लेंगे हम लोग अपने 7.3 की। तो सर 7.3 क्या बोल रहा है? 7.3 में कुछ 5 सवाल है जिनमें से ये वीडियो में खास करके हम 2 सवाल करवाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9th मैथ। तो स्टार्ट करते हैं सर बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये सवाल है देखने में लेंदी लग रहा है पर है नहीं मुश्किल, है पिद्दू सा। और दूसरी बात, हम इसको करवा ही रहे हैं, तो समझो कि सर ये सवाल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल बोल रहा है बच्चों कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। ये फिगर में आपको 2 ट्राइंगल दिख रहा है। बताओ भाई साहब, 2 ट्राइंगल दिख रहा है तो बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। कौन कौन दिख रहा है? पहला ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा होगा। यहाँ पे तो भाई साहब नाम भी लिख दिया है, ट्राइंगल का तो नाम भी दे रखा है। ऐसा तो नहीं कि नाम नहीं देखा, नाम दे रखा है। तो फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी दिख रहा होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। तो आपको पता है कि क्या होती है प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के एडजेसेंट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो देखो हमने ए बी को ए सी के बराबर लिया, कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत है। दूसरा ट्राइंगल की बात करें तो सर सेकंड ट्राइंगल इज डी बी सी। सेकंड ट्राइंगल हमारा डी बी सी है, जिसमें भी हमने एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को आपस में बराबर किया है, बिकॉज दिट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो ठीक है सर, ये फिगर में हमें 2 ट्राइंगल्स दिखे, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दिखे। ठीक है, हाँ सर दिखे, और हमने उनके एडिशन साइड्स को भी आपस में बराबर कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। एंड द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड बी सी। आपको 2 वर्टिसेस दिख रहे होंगे, पहला वर्टिसेस ए और दूसरा डी, जो कि सर बी सी के सेम साइड पे है, बी सी के सेम साइड पे है। एंड आगे बोल रहा है इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। यदि ए डी को, ये जो आपको लाइन ए डी दिख रहा है, उसको एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ा देना, बढ़ाया जाता है यहाँ से आपको बी सी तक। तो ये BC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि AD जो लाइन है उसको बढ़ाया जाए BC तक, तो वो BC को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर। ठीक है, तो बोलोगे हाँ। सो डैट पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों पॉइंट आपको शो करने का है, बारी बारी शो कर लेंगे। मुझे पता है इतनी दूर में नहीं होने वाला है, मैं उसका रब करूँगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर रब, फिर सॉल्व। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखो। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट प्रूफ से। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट प्रूफ। आई थिंक बातें समझ में आ रही, तो बोलोगे हाँ सर बातें तो समझ में आ रही। ठीक, फर्स्ट प्रूफ क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में बोल रहा है 2 ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ये सिंबल किसका है, तो बोलोगे सर कॉन्ग्रुएंसी का है। तो ठीक है, हमें 2 ट्राइंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करना है। वो 2 ट्राइंगल क्या है हम लोग देख लेते हैं, या तो घेरा लगा लेंगे इसमें। आपको फिगर नहीं करना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी। कौन कौन सर? ये ए बी डी, ये दिख रहा है ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल ये, और ए सी डी ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। घेरा लगा दो, घेरा देख ले भाई साहब, इससे तो फिगर मेरा खराब हो जाएगा, पर फिर भी ये 2 ट्राइंगल जिन्हें मैंने अभी सेट किया है, ये दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। पहला हमारा हो गया ए बी डी और दूसरा हो गया ए सी डी। आप बताओ कैसे करोगे, बताओ। है तो बहुत इजी, बताओ। तो सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 2 ट्राइंगल को ट्राइंगल के अंदर जाना पड़ता है, आपने बताया हुआ। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, पहले तो ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे, जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसके अंदर आते हैं। तो इन ट्राइंगल क्या है बच्चों, तो ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। और ये तो सर ट्राइंगल के अंदर आ गया, हाँ आ गया। अब जो जो इसमें प्रॉपर्टीज लगने वाले हैं, जो जो साइड एंगल्स हमें इक्वल करने हैं, जिस क्राइटेरिया से इक्वल होगा वो यहाँ पे करना होता है, आपको पता है। तो देखो, तो पहले सोचो, पहले उसके बाद में लिखोगे। ऐसे तो नहीं कि लिखोगे फिर सोचोगे कि मैंने क्या लिखा, ऐसा नहीं। पहले सोचो फिर लिखो। तो लोग हाँ सर ठीक है, पहले सोचना ही पड़ता है। हमें ये दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो, तो क्या ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, तो बोलोगे हाँ सर दिया हुआ है, क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। तो ए बी बराबर बी सी है, ये बात गिवन है, हाँ ठीक है। क्या दोनों ट्राइंगल में ए डी कॉमन साइड नहीं है, बोलो। क्या दोनों ट्राइंगल में ए डी जो है वो आपको कॉमन साइड नहीं, तो बोलोगे हाँ सर कॉमन साइड है। और कॉमन साइड हमेशा इक्वल होता है, एक बात ध्यान रखना, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। और क्या बी डी बराबर डी सी नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर बी डी बराबर डी सी है। क्यों है? क्योंकि बी डी सी एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं ये बराबर ये हो सकता है। तो देखो, तो सोचो, तो ये बराबर ये हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये साइड बराबर हो गया। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल एस 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 से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हो। तो लिखो ना, लिखो, नाम लिखो। फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी, सॉरी फर्स्ट साइड ए बी जो है फर्स्ट ट्राइंगल का बराबर है सेकंड के ए सी से। बोलोगे हाँ सर बराबर है। सर ए भयंकर लिखते हो आप, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ये गिवन है, ये बात लिख दोगे गिवन। ठीक है, दिमाग मन नहीं लगाओगे, गिवन लिखोगे। फिर लिखोगे सर ए डी जो है वो बराबर है इधर के भी ए डी के।
क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन है। कॉमन साइड याद रखना हमेशा बराबर होता है, कॉमन साइड या कॉमन एंगल हमेशा बराबर होगा। तो बोलोगे हाँ सर। एंड द थर्ड वन इज सर, हमने कहा जो बी डी है हमारा फर्स्ट ट्रायंगल का बी डी वो बराबर है सी डी के सेकंड ट्रायंगल सी डी। क्यों बराबर? क्योंकि ये बात गिवन दी हुई है, मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है, उतना समझाने की जरूरत है नहीं आपको। तो देखो, तो ये तीनों क्राइटेरिया किसको फिल कर रहे हैं? तो सर साइड 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 हो रहा है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में साइड 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 से कॉन्वेंट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसीलिए जो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी वो आपको कॉन्वेंट हो जाता है ट्रायंगल ए सी डी के। अब किसी हो गया आपको पता है सर, तो बोलोगे एस 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 से हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट हमने कवर कर लिया, फर्स्ट दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, ये रहा हमारा उसका पार्ट। सेकंड पे आते हैं हम लोग, सेकंड को सॉल्व करने पे आते हैं। लेकिन सेकंड को सॉल्व करने के लिए कुछ सहायता लेनी पड़ेगी इससे। अब क्या सहायता है मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूँ, आप सुनो तो एक सेकंड। देखो क्या है ना, वीडियो स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो मेन पार्ट छूट जाएगा, फिर आगे समझ नहीं आएगा, तो बोलोगे सर टीचर एक खराब है, मास्टर एक खराब नहीं, मास्टर नहीं खराब है। आप स्किप नहीं करो, समझे? कोई भी मास्टर खराब नहीं होता, आप स्किप मत करो, सुनो उसकी बातों को ध्यान से। 2 मिनट देखते नहीं हो, चुलबुली मचा हुआ है, ये वीडियो वो वीडियो वो वीडियो, अरे भाई एक शांत से देखो, कम से कम 10 मिनट देखो, तब जाके सोचो समझो कि वो टीचर सही है या नहीं है। ऐसे 2 मिनट में नहीं डिसाइड कर सकते आप टीचर को, ठीक है? हाँ, कोई भी टीचर हो, एनीवन। तो हमने पहले को सर सॉल्व, पहले को शो कर दिया, सेकंड शो करना है। अभी भी हमको दो ट्रायंगल कमेंट करना है। ये दो ट्रायंगल हैं क्या जी? ये दो ट्रायंगल है क्या? तो ए बी पी कहाँ है भाई साहब? ए बी पी न्यूज, ए बी पी ये रहा, इसको थोड़ा लंबा लाइन कर देते हैं। अब ये पूरा ट्रायंगल हो गया, ए बी पी दिख रहा होगा, तो बोलोगे हाँ सर ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। सेकंड वन इज ए सी पी। ओ भाई साहब ए सी पी आ गया यहाँ पे, ए सी पी, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो अच्छा ही रहेगा। मतलब कि ये दोनों, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल को आपस में क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सोचो कैसे कर सकते हैं, सोचो कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है सर, सोचते हैं, पहले सोचेंगे फिर लिखेंगे, ओके। तो हम बोल सकते हैं क्या फर्स्ट ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम है सर ए बी पी, इसका ए बी साइड और ये ट्रायंगल का ए सी साइड आपस में बराबर होगा। हाँ ये बात तो गिवन है, बोलोगे हाँ सर गिवन है। बीच में जो साइड आपको ए पी दिख रहा है, इसका भी साइड है और इसका भी साइड है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल का ये कॉमन साइड, तो बोलोगे हाँ सर ये बराबर हो जाएगा। ऐसी बातें समझ में है? तो बोलोगे हाँ सर बातें तो समझ में आ रही है। और क्या अगर ये एंगल बराबर हो जाए, कैसे भी करके ये एंगल बराबर हो जाए इस एंगल के, मैं आपको साफ करके शो कर देता हूँ, मैं आपको साफ करके शो कर देता हूँ बच्चों। अगर ये एंगल फर्स्ट ट्रायंगल का बराबर हो जाए ये एंगल के, तो मज़ा ही आ जाएगा, तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन सर बराबर तो दिया नहीं हुआ है, और नहीं दिया हुआ है तो आपने अभी जस्ट दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है। आपने अभी ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया है, तो यहाँ से ये दोनों एंगल को बराबर कर सकते हो सिंपलिसिटी से, आपको पता है। इसलिए मैं बोला था, एक सेकंड रुक जाओ, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वही हेल्प ले रहे हैं हम। अगर ये एंगल दोनों इक्वल कर लेते हैं तो साइड एंगल और साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात को समझो तो बोलोगे हाँ सर समझ रहे। आई थिंक आप सबको वहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है सर। अब जो भी हमको सिंपलिसिटी है वहाँ यहाँ लेना पड़ेगा। तो सेकंड को सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, एंगल हमारा बी ए पी, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सी ए पी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सी पी सी टी है। आप सी पी सी टी का फुल फॉर्म मत पूछना, बोलो क्रॉसपोर्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है? तो बोलोगे हाँ सर। सर आपका आवाज़ ही तो सुनाई नहीं दिया। अरे भाई साहब क्रॉसपोर्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आप सुनाई दिया स्पष्ट साफ क्लियर? हाँ सर ठीक, ठीक। उतना शुद्ध हिंदी बोलने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक। अब जिसकी हेल्प लेनी थी हमने हेल्प लिया। अब हम लोग सेकंड को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ भी कन्वर्ट करने हैं, तो सर लिखना पड़ेगा ट्रायंगल के अंदर घुसना पड़ेगा, तो ठीक है घुसते हैं ना। इनर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, यही था ना? तो लोग हाँ सही था। तो अब फर्स्ट ट्रायंगल का ए बी साइड देखो ध्यान से, सेकंड ट्रायंगल के ए सी साइड के बराबर है। क्यों सर? क्योंकि ये बात हमें गिवन दी हुई है। फर्स्ट ट्रायंगल का ए पी और सेकंड ट्रायंगल का भी ए पी आपस में बराबर है। क्यों सर? ये दोनों, ये साइड कॉमन है इसलिए बराबर है। लिख दो कॉमन साइड लिखना है, चाहे कॉमन लिख दो, दोनों बात बराबर है। आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं काटे जाएंगे आपके, ठीक है। अब हमने एक हेल्प लिया था इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, ये वाला हेल्प लिया था। यही हेल्प को यहाँ दर्शाने वाले हैं, मतलब कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सिंपलिसिटी से हमने जस्ट प्रूफ कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल का जो एंगल बी ए पी है, ये फर्स्ट ट्रायंगल था ना हमारा, ये फर्स्ट ट्रायंगल, इसका एंगल बी ए पी बराबर है जो हमारा सेकंड ट्रायंगल था उसके सी ए पी से, ठीक है। आई थिंक बात तो समझ में आती है, बोलोगे हाँ सर ठीक है। ये हमने जस्ट प्रूफ किया है, लिख दोगे जस्ट प्रूफ, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम
अभी जस्ट प्रूव हुआ है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, बोलो हाँ सर, दिख रहा है? बस ये है ना। अब ठीक है, जो भी कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है उसको लिखो, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है सर हमारा। ट्राइंगल जो ए बी पी था हमारा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ए सी पी के। किससे हुआ? तो साइड एंगल फिर साइड, मतलब एस, मतलब एस ए एस, साइड एंगल, साइड सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है। अब कुछ ऐसे बच्चे बोलेंगे, मैंने ही उनसे कहा था कि पहले साइड है यहाँ पे, तो पहले साइड को इक्वल करोगे, फिर एंगल है तो फिर एंगल वाले को बीच में लिखोगे, फिर साइड है तो इसको यहाँ लिखोगे। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करोगे ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जैसे ये बोल रहा है, जो हमारा क्राइटेरिया बोलता है कि पहले साइड लिखो फिर एंगल लिखो फिर साइड लिखो, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारा सर सेकेंड भी जो है वो भी हमारा सॉल्व हो जाता है, हमने सेकेंड को भी शो कर दिया। अब हम लोग थर्ड को शो करने वाले हैं। तो फर्स्ट को आई थिंक मैं रब कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट को रब कर सकता हूँ, लेकिन सर ये थर्ड बोल क्या रहा है? आखिर क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है? तो बोल रहा है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। क्या जो हमारा ए पी जो लाइन है, देखो तो बच्चों, ए पी जो लाइन है सर, ये पूरा फिगर घिना दिया आपने। अब समझ में ना रहा ए पी लाइन का है? अरे भाई साहब, ये जो ए पी लाइन दिख रहा है आपको, तो बोलोगे हाँ सर ये जो ए पी लाइन है। अच्छा एक काम करें, इस फिगर को अच्छे से बनाएं, ए बी सी पी डी। ठीक है, एक सेकंड, बस एक सेकंड, एक अच्छे से लाइन को मैं ड्रॉ कर दूँ। सर लाइन थोड़ी ना, फिगर है। हाँ वही फिगर जो भी हो, बस एक सेकंड लूँगा आपका। सर उल्टा फुल्टा है, जैसे मन तैसे फिगर ड्रॉ कर दिया है। अरे क्या करोगे, जो है सही है ना? देखो जितना अच्छा हो सकता था मैंने ड्रॉ किया, इससे अधिक नहीं होगा। आप संभालो भाई इसमें। नाम क्या था, नाम क्या था इसका? सर नाम था ABC। यहाँ पे शायद P था, यहाँ पे D था, वही था ना? एक बार देखो तो ध्यान से, बोलोगे हाँ सही था। हाँ यही था, मैच कर लो मैच कर लो। ठीक है सर। अब AP जो साइड है, AP साइड दिख रहा हो ये वाला लंबोदर, ये जो लंबा वाला साइड है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। मतलब कि एंगल ये बराबर एंगल ये होना चाहिए और एंगल ये बराबर एंगल ये होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। बात को समझो, बोलो हाँ सर। हमने एंगल, ये एंगल को इसके बराबर किया, यहाँ पे देखो किया है, तो बोलोगे हाँ सर ये तो हमने बराबर कर दिया। लेकिन ये एंगल को बराबर नहीं किया है। ये एंगल जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक नहीं लिख सकते कि एंगल ए को भी कर रहा है। अभी ये एंगल को आपने बराबर कर लिया ना, तो इतना तो बोल सकते हो कि ए पी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो साइड जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब उसको आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो लेकिन यहाँ पे सर दोनों के बारे में बातें हो रही हैं। यहाँ पे एंगल ए के बारे में बात हो रहा है, एंगल डी के बारे में भी आपको बात हो रहा है। तो इस लाइन से ये प्रूफ होता है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर, लेकिन एंगल डी का क्या? ये दोनों को तो हमने इक्वल ही नहीं किया, तो वो दोनों को ही इक्वल करने जा रहे हैं। अब वो दोनों को इक्वल कैसे करेंगे सर? तो एक चीज़ हो सकता है कि आप ये जो ट्राइंगल है छोटू सा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है बी डी पी, ये ट्राइंगल छोटू सा आपको दिख रहा है बी डी पी, इसको सी डी पी के कॉन्ग्रुएंट कर दो। ये ट्राइंगल छोटकू को, ये छोटकू ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दो, तब जाके ये दोनों को सी पी सी डी से इक्वल कर सकते हो। लेकिन सर कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? तो आपको पता है, जो भी गिवन मैं देखूँ, आपको पता है कि ये जो है इसके बराबर, ये जो साइड है इसके बराबर, और ये जो हमारा कॉमन हो गया, अगर ये जो इसके बराबर हो जाता तो मज़ा आ जाता। अगर ये साइड बी पी इसके बराबर हो जाता तो मज़ा आ जाता। सर कैसे करेंगे बराबर? अभी आपने जस्ट इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, ए बी पी को और ए सी पी को, वहाँ से हेल्प से इतना बराबर इतना ले सकते हैं सी पी सी डी से। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, तो बोलोगे हाँ सर। तो इसका हेल्प भी लेना पड़ेगा हमको। तो लिख सकते हैं हम सर बी बी जो है फर्स्ट ट्राइंगल का बराबर हो जाएगा सेकेंड ट्राइंगल के सी पी के, और ये हमने किया किसके? सो सी पी सी डी के कमाल से। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है? तो हमने इसका हेल्प लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल को कन्वर्ट कर लेंगे और ये दोनों एंगल को भी आपस में सी पी सी डी से बराबर कर लेंगे। तो ये दोनों एंगल भी बराबर यहाँ पे, और ये दोनों एंगल भी हम लोग कर लेंगे। तो बोल सकते हैं कि ए पी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी एंगल डी को भी। आई थिंक बात समझ में आ रही है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। हो भाई साहब कितना बोलना पड़ता है, क्लास 9 के बच्चे के लिए इतना बोलना पड़ेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना बोलना पड़ेगा? हो भाई, हाँ ठीक है। तो सर ट्राइंगल को आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा, अरे थोड़ा क्या पूरा कर देते हैं, देख लो। तो पहले तो ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, इन्हें ट्राइंगल देखो तो कहाँ पे है? डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी। ओ भाई साहब, डी बी पी और डी सी पी, ये ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल, ये दोनों छोटकू सा ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, वही है। ठीक है हाँ सर। कॉन्ग्रुएंट करना है तो फर्स्ट ट्राइंगल का बी डी साइड,
सेकेंड ट्राइंगल के सी डी साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बात गिवन है। मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पे ध्यान से देखो, ये बराबर होगा, गिवन होगा, ठीक है? तो बोलोगे हाँ। अब दोनों में डीपी कॉमन है, दोनों में डीपी कॉमन है, तो लिख सकते हो डीपी बराबर डीपी। क्यों सर? बराबर क्यों है? तो कॉमन है। आई थिंक बात समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, बातें समझ में तो आ रही है भाई साहब। और कुछ? हाँ, अभी जस्ट हमने ताज़ा ताज़ा बीपी को बराबर कर लिया पीसी के। हाँ है ना, यहाँ पे किया, बीपी को बराबर कर लिया सीपी के, तो लिख सकते हैं क्या कि फर्स्ट ट्रायंगल का जो बीपी है सेकेंड ट्रायंगल के पीसी के बराबर है। या तो सीपी बोलो पीसी बोलो, बात बराबर है, लेंथ का तो नाम है, उल्टा फुल्टा जो भी हो, ठीक है सर। हमने ये जस्ट प्रूफ किया, वहाँ पर देख रहे हो सीपीसीटी से हमने जस्ट प्रूफ किया, जस्ट प्रूफ। हाँ जी, आप ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाएगा। अच्छा, किससे हो रहा है? तो ये भी साइड बराबर है, ये साइड कॉमन है, और ये भी आपस बराबर है, तो एस 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 से कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल, एस 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 से कॉन्वेंट हो जाता है साइड 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 से। तो लिख सकते हैं क्या कि सर डी बी पी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी सी पी के। अब किससे हो गया कॉन्वेंट? तो बोलोगे साइड 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 से हो गया। बातें समझ में आ रही? तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। मैंने सही तो लिखा है ना भाई? मैंने सही तो लिखा है ना? हाँ ठीक। अब जब हमने इन दो छोटू ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ये वाला जो है ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो आई थिंक आपको वहाँ तक दिख नहीं रहा होगा, मुझे रब ही करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ सर रब कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं रब कर दूँ, मैं इसको पूरा पूरा कर दूंगा, ठीक है? हाँ सर ठीक है। हमने ये वाला एंगल इक्वल कर लिया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं दोबारा आपकी कॉपी पे होना चाहिए है ना। मैं तो यहाँ पे रब करो, मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास तो ढेर सारा जगह है, आप पेज उल्टा के भी देख सकते हो, है ना? ठीक है सर। ठीक है सर। अभी यहाँ से क्या हो गया कि एंगल बी डी पी बराबर हो गया एंगल सी डी पी के। किससे? तो सी पी सी डी से हमने कर लिया, ठीक है? हाँ, हमने पहले किया था एंगल ये बराबर एंगल ये हमने पहले ही कर लिया, अभी हमने जस्ट किया एंगल ये बराबर के लिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि एपी जो लाइन है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि आधा आधा मार दे रहा है। तो बोलोगे हाँ? बोलोगे हाँ। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट था जो कि बोल रहा था सर प्रूफ करने के लिए, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है। ये थर्ड डिग्री की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट प्रूफ करते चलो, बात खत्म है। एपी बाइसेक्ट एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है? हमारा सर फोर्थ भी क्लियर हो जाता है, सॉरी माफ करना, थर्ड क्लियर हो जाता है। फोर्थ भी वही है, एक पिद्दू सा सवाल है, देख लेते हैं क्या है। कि एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी पे। ये सारी वर्ड कहाँ से आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? इससे पहले भी मैंने कई सारे सवालों में ये बात का जिक्र किया है कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जो कि परपेंडिकुलर भी है, मतलब कि 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है, और वो लाइन जिस लाइन पे गिरा उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, आधा आधा भी कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एपी जो लाइन आपको दिख रहा है, ये एपी जो लाइन आपको दिख रहा है, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, और इसको आधा आधा भी मार रहा है, ठीक है? तो आपको पता है ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। आपको पता है कि बीपी बराबर आपको सीपी दिया हुआ है, हमने जस्ट प्रूफ किया भाई साहब, आप अपने कॉपी के पीछे में देख सकते हो, हमने इतना बराबर इतना किया हुआ है। तो बोलोगे हाँ सर किया हुआ है। लेकिन ये दोनों एंगल 90 डिग्री अगर प्रूफ कर दिया जाए, अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया जाए तो बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तब बोल सकते हैं। अभी नहीं बोल सकते, अभी तो क्या है कि बस बाइसेक्टर प्रूफ हो सकता है क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। लेकिन अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बोलोगे हाँ सर। अब बात आती है कि सर कैसे 90 डिग्री कैसे प्रूफ करें? तो अभी आपने जस्ट आप ही नहीं किया, हमने कहाँ किया कि ये जो छोटू सा ट्राइंगल है दोनों, इसको कमेंट कर लिया है। तो बोलोगे हाँ सर कर लिया है। जहाँ से सिंपलिसिटी से आपने ये एंगल को बराबर किया था, हाँ ठीक है, एक और एंगल को बराबर कर लो, एक और एंगल को बराबर कर लो, ये दोनों एंगल को बराबर कर लो, क्योंकि ये दोनों एंगल इन्हीं दोनों एंगल के तो पार्ट है। तो बोलोगे हाँ सर पार्ट है, बात सही है। ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी पी डी, ये वाला जो एंगल हमारा ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सी पी डी के। क्यों बराबर हो जाएगा भैया? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो हमने सी पी सी डी से ये दोनों एंगल को बराबर कर लिया। तो कोई दिक्कत? तो बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको ये बताओ, अब हमें ये बताओ कि एंगल बी पी डी को जब जोड़ेंगे एंगल सी पी डी के साथ तो 180 डिग्री फॉर्म होगा। क्यों सर? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है भाई साहब। क्या कौन सा एंगल है सर? ये लीनियर पेयर एंगल है। मैंने क्या कहा देखो,
ये एंगल को इस एंगल के साथ जोड़ेंगे तो एक राइट एंग एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, जिसको बोलते हैं सर ये एंगल को अगर ये एंगल के साथ जोड़ते हैं तो एक लीनियर पेड़ बना रहा है, और लीनियर पेड़ का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, तो वो लोग यहाँ से बातें समझ में तो आ रही हैं। तो ये दोनों एंगल को सम करने से 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि ये लीनियर पेड़ एंगल बना रहा है। अब एंगल बी पी डी की जगह आप बी पी डी ही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर सी पी डी के जगह क्या हम सी पी डी के जगह बी पी डी लिख सकते हैं? तो वो लोग यहाँ से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। इसके जगह पी ए और इसके जगह पी ए हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ मेरा मन चाहे वहाँ। वो लोग यहाँ सर ठीक है, बातें तो समझ में आ रही, तो वो लोग यहाँ से तो ठीक है, सी पी डी के जगह हम ये लिख लेते हैं क्या सर, तो बी पी डी बराबर 180 डिग्री। कई बच्चे क्या करते हैं, एंगल को मार्क कर लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 मार्क कर लेते हैं और इजी से उनका हो जाता है। लेकिन आप एंगल मार्क करोगे तो फिगर में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार खुद से बना कर देखना, लेकिन इस बार एंगल को मार्क कर लेना, तो क्या होगा ना, इजी में बन जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर ठीक। अब एंगल बी पी डी जोड़ एंगल बी पी डी, दो एंगल बी पी डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से बी पी डी यहीं रहेगा, यहाँ पे 180 लिखा ही हुआ है। ये दो यहाँ पे गुना में यहाँ पे जाकर सर डिवाइड हो जाएगा, 2 से काट दो 180 को सर 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि सर एंगल बी पी डी जो है ये वाला एंगल 90 डिग्री निकल के आ गया। अब क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है सर। हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। मन में ना प्रूफ हो भाई, सर लिखना तो पड़ेगा। वहाँ पे जगह है क्या? वहाँ पे देखो तो दिख रहा है आपको? हाँ सर, एक लाइन दिख जाएगा। आपको पता है कि बी पी डी आपको 90 निकल गया, तो इसीलिए यहाँ पे जो बी पी डी है वो बराबर है, किसके बराबर है सर? तो सी पी डी के बराबर है। और बी पी डी अगर 90 है तो सी पी डी भी, ये दोनों एंगल 90 हो जाएगा। अब हम लोग चौथा लाइन की तरफ चलते हैं, जो फोर्थ हमको शो करना था। अब हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पे 90 डिग्री भी आपको बन चुका है और ये साइड भी हमने इक्वल कर दिया था पहले ही। तो बोल सकते हैं एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर परपेंडिकुलर सीध नहीं ना करते, 90 डिग्री यहाँ नहीं शो करते हैं, तो बस बाइसेक्टर ही सीध होता, लेकिन परपेंडिकुलर सीध कर दिए, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर दिए, तो बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हम निश्चिंत हूँ, तो ठीक है सर। आखिरी लाइन लिख लो, यहाँ पे जगह कम है तो मैं घेरा लगा देता हूँ। फोर्थ हमारा प्रूफ हो गया कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्पेलिंग का माफ़ करना, इधर जगह कम है। ये भाई साहब रुक जाओ, बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। ये हमारा फोर्थ भी प्रूफ हो जाता है, सो हो जाता है। तो ठीक है सर, मुझे पता है इस क्वेश्चन में मुझे समय लगा है आपको बताने में, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ या मुझे पता होगा कि आपको ये सवाल अच्छे से आ गया होगा एक बार में ही, क्योंकि मैंने समय के साथ धीरे धीरे समझा के हर एक लाइन को, हर एक एंगल्स को, हर एक कॉन्ग्रुएंसी को, हर एक पार्ट को समझाया है सर। इस क्वेश्चन के रग रग में, नस नस में घुस चुके हैं हम लोग। तो आई थिंक ये सवाल आता है आपके एग्जाम्स में, अच्छे खासे सवाल है सर। ये ऐसे सवाल तो जानबूझ के टीचर देता है कि बच्चा से भाई साहब बनेगा ही नहीं, नंबर काट लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सीख चुके हो, ठीक है। अब आराम से एग्जाम में लिख सकते हो आप लोग। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म कर देंगे सेकंड के बाद, पहले नहीं, ठीक है सर। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे भी तुरंत सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सा सवाल है, बढ़ से बढ़ 3 से 4 मिनट लगेगा, उससे ऊपर नहीं लगने देंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो सर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ए बी सी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, देखो इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है जो कि आपको ड्रॉ करना है सर। तो बोलोगे हाँ सर ठीक। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इसका नाम ए बी सी है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है। क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, इसके एडजसेंट साइड आपस में बराबर होंगे, तो बोलो हाँ। इस पे एक अल्टीट्यूड है, एक अल्टीट्यूड बी सी खींचा गया है, सॉरी बी डी खींचा गया है, एक अल्टीट्यूड बी डी खींचा गया है इस पे बी सी पे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। जिसमें आपको ए बी बराबर ए तो मैंने आपको बोल ही दिया, सो डेट दो बातें शो करनी है, ठीक है। आपको उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये जो आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पे अल्टीट्यूड दिख रहा होगा, अल्टीट्यूड, आई थिंक आपको इसका मतलब पता होगा, पता है? तो बोलोगे सर पता तो नहीं है, तो सुन लो, बात सुन लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाषण में। अल्टीट्यूड का मतलब होता है, अल्टीट्यूड जिस साइड पे गिरता है वह 90 डिग्री फॉर्म करता है। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है, बातें समझ में तो आ रही है। तो ई डी क्योंकि अल्टीट्यूड है, तो जो साइड पे गिरेगा वहाँ पे 90 डिग्री दोनों तरफ फॉर्म कर देगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ ठीक। तो ठीक है सर, आप सवाल क्या बोल रहे हैं? सवाल बोल रहा है कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, ये बात शो करने का है। और ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब कि ए डी बहुत तो कुछ कर रहा है क्या सर? पहला तो ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि आपको बी डी बराबर, ये जो है ये जो फर्स्ट वाला है ये बोलना चाह रहा है कि आपको प्रूफ करना है बी डी बराबर सी डी,
ये फर्स्ट लॉ बोलना चाह रहा है। और सेकंड बोल रहा है AD जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल ये बराबर एंगल ये। एंगल का नाम क्या दे सकते हैं, BAD बराबर CAD। दूसरा वाला ये बोलना चाह रहा है। देखो डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहा है कि हमको पैसा चाहिए, नहीं घुमा फिरा के, अरे यार खरीदना है एगो ट्रिमर, कैसे खरीदें, अच्छा पैसा चाहिए। बात है कि सीधा सीधा नहीं बोल रहा है कि ये दोनों बराबर कर दो, ये दोनों एंगल बराबर कर दो, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि बाइसेट कर रहा है, मतलब कि साइड को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट में। बोल रहा है एंगल को बाइसेट कर रहा है, मतलब कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बात खत्म है। सर कैसे करेंगे, तो एक काम कर दो, बस आप एक ही काम करो कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो दिख रहे हैं आपको ABD और ACD, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो भाई साहब। कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे, तो फर्स्ट ट्राइंगल का AB साइड सेकंड ट्राइंगल के AC साइड के बराबर है, हाँ सर बराबर है। आपको दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन साइड दिख रहा होगा तो बोलोगे हाँ सर कॉमन दिख रहा है, और ए को एंगल 90 डिग्री भी दिया हुआ है क्योंकि अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री यहाँ पे है ही, तो ये RHS से कमेंट हो जाएगा। जब भी कमेंट हो जाएगा तो आराम से ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे सिंपलिसिटी से, तो बोलोगे हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो, ठग रहे हो क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करना है तो ट्राइंगल के अंदर जाएंगे, तो इन ट्राइंगल क्या है नाम बच्चों, बोलोगे सर ABD है, एंड ट्राइंगल क्या है ACD है, ठीक है, तो बोलोगे हाँ सर ACD लिखा हो, ठीक। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको AB जो साइड है फर्स्ट ट्राइंगल का वो बराबर है सेकंड ट्राइंगल की AC साइड की, क्यों बराबर है, क्योंकि ये बात गिवन है, ये बात गिवन है। सर ये बात गिवन कहाँ है, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा, अरे बुड़बक बच्चा। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे एक कथी है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे तुमको, समझ से बाहर आता है, दिख नहीं रहा है, बताओ दिखा, हाँ सर आप दिखा, अब दिख रहा है, गाली बात सुन के लात जूता सुन के आप दिखता है साफ से, हाँ सर ठीक है। तो वो सेकंड वन इज AD दिख रहा है दोनों में, AD जो है भाई साहब दोनों में कॉमन है, और जो चीज़ कॉमन होता है वो चीज़ बराबर होता है, गीता में लिखा हुआ है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ मैथ वाली गीता में, ठीक है। ये दो हो गया, अब क्या बात आती है फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल BDA भाई साहब बराबर है सेकंड ट्राइंगल के CDA के, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री क्योंकि ये एल्टीट्यूड से, ये बात गिवन है, हम लोग लिख सकते गिवन, देखो डायरेक्ट गिवन लिखो, अल्टीट्यूड फल्टीट्यूड कौन लिखेगा, डायरेक्ट गिवन। सर भयंकर गिवन नहीं लिख दिया आप, अच्छा रुक जाओ, अच्छा अक्षर में कोशिश करते हैं, इसे अक्षर तो है अच्छा है नहीं, फिर भी चलो जो है सो यही है भाई साहब, इसी से काम चलाओ तुम लोग। अब दोनों ट्रायंगल कमेंट हो गया। RHS से, RHS में क्या बोलता है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, और दोनों में से कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, तो ये साइड बराबर हो गया, ठीक है, तो बोलोगे हाँ। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ABD, कमेंट हो जाता है सेकंड ट्राइंगल ACD से। सर किससे होगा, तो ये RHS से होगा, बोलो हाँ ठीक है। अरे बोल भाई हाँ, इधर देख, बस हाँ बोलते रह जाएगा तू। अब सर क्या करना है, बस कमेंट हो गया, अब क्या करना है, ये दोनों बराबर कर देना है, लिख देंगे फर्स्ट ट्राइंगल का BD जो है सेकंड ट्राइंगल की CD के बराबर है, क्यों CBCD से। ये जब दोनों बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो AD है, AD जो है AD बाइसेट करता है BC को बाइसेट करने का मतलब है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। हमने कर दिया ना, तो लिख सकते हैं ना आप, हाँ हाँ सर आप लिख सकते हो, आप कोई नहीं बोलेगा आपको। और दूसरा बात, दो एंगल भी इक्वल करना था, कौन सा, ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल का ये सेकंड ट्राइंगल का ये, हो जाएगा आराम से। जगह कम इधर देखो, BAD बराबर हो जाए किसके सर, ACD के, वही है ना, देखो देखो आए हैं, हाँ सर बराबर है किसके, CBCD के। अरे ब्रैकेट थोड़ा भयंकर नहीं हो जा रहा आजकल, यहाँ भी देखो तो, हाँ यहाँ भी थोड़ा सा भयंकर है, ठीक है हाँ बराबर हो गया CBCD से। अब जब हो गया तो लिख सकते हैं कि AD बाइसेट करता है एंगल A को भी, अगर AD बाइसेट कर रहा है एंगल A को, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हाँ हमने वही किया है, तो लिख सकते हैं, बात खत्म, प्रूव हो गया। इससे अधिक क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, पैसा देते हैं आप, हाँ पैसा देते हैं, देख लो सवाल सॉल्व हो गया हमारा। एक्सरसाइज 7.3, अरे खत्म नहीं हुआ, रुकना, खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो भी हुआ है, 3 4 5 बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो लंबा ना हो गया इसीलिए, ठीक है सर। बातें को समझ रहे हम लोग समझ रहे हैं बातें को, तो ठीक है समझना सीखो, उतना तो समझ ही सकते हो आप। तो ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हंसते रहो खेलते रहो मैथ्स बनाते रहो।